दोस्तों, आइए आज जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण को एक राजा के माध्यम से वास्तविक गीता का ज्ञान तत्व प्राप्त हुआ। एक विद्वान ब्राह्मण ने एक बार राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने धर्म ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया है, मैं आपको भगवत गीता पढ़ाना चाहता हूँ। राजा भी बहुत ज्ञानी था। उसके मन में विचार आया कि जिस मनुष्य ने भगवत गीता का अध्ययन किया होगा वह और भी अधिक आत्मचिंतन करेगा, राजाओं के दरबार की प्रतिष्ठा और धन के पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा। ऐसा विचार कर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आपने स्वयं गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनाने का वचन देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीता का अध्ययन करें और अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय करें। ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बराबर यही सोचता रहा कि देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है। वह कहता है कि तुमने गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया और मैं कई वर्षों से उसी का बराबर अध्ययन कर रहा हूँ। उसने जाकर एक बार गीता को फिर पढ़ा और राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पुनः वही बात दोहराई और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण को इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके मन में विचार आया कि राजा के इस प्रकार कहने का कुछ न कुछ मतलब अवश्य है। वह वापस अपनी कुटिया में गया और अपने आप को कुटिया में बंद करके आत्मचिंतन करके गीता का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे गीता के गूढ़ अर्थ का प्रकाश उसकी बुद्धि पर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट मालूम होने लगा कि संपत्ति, मान, द्रव्य, कीर्ति के लिए दरबार में या किसी दूसरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिन से वह दिन रात एक चित्त से ईश्वर की आराधना करने लगा और राजा के पास फिर कभी नहीं गया। कुछ वर्षों के बाद राजा को ब्राह्मण का स्मरण आया और उसकी खोज करता हुआ वह स्वयं उसकी कुटिया में आ गया। ब्राह्मण के दिव्य तेज और प्रेम को देखकर राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब आपने गीता के असली तत्व को समझा है। यदि मुझे अब अपना शिष्य बनाना चाहें तो प्रसन्नता से बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।